ऐड करते हैं, और वो यहाँ पे नहीं है, वो एलिप्स में मैंने बताया था, वो एलिप्स के लिए। यहाँ पे आपने कंपैरिजन करना है ना, या वर्टेक्स और फोकस दोनों लिख लें और उनको ऐड कर दें। मैंने वो यहाँ पे, वैसे उसने फोकस ही पूछा है ना, हाँ फोकस ही पूछा हुआ है, तो फोकस क्या होगा यहाँ पे, मैंने गलत 0a, ये 0a सॉरी वर्टेक्स नहीं है, मैंने गलत लिख दिया, दिस इज फोकस, मैंने ये गलत लिखा है, ये फोकस ही असल में हमने कंप्यूट किया, ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वर्टेक्स तो 0 0 होता है ना, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। ठीक है जी, हाँ। अच्छा जी, ये आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 ये है जी कि आपने सबसे पहला काम करना है कि आपने इन दोनों टर्म्स को कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x और इसमें 4 ऐड कर दें, ये y उधर शिफ्ट कर दें -3 और इधर भी 4 ऐड कर दें। ठीक है, अब आपके पास ये टर्म बन जाएगी x प्लस 2 होल स्क्वायर और ये बन जाएगा y प्लस 1, तो ये बन गई इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब एक्सिस ऑफ पैराबोला का शॉर्टकट ये है कि जो भी टर्म स्क्वायर की फॉर्म में हो उसको 0 पुट कर दें, तो ये हमेशा एक्सिस ऑफ पैराबोला होता है। ठीक है, जब स्क्वायर टर्म इसमें x प्लस 2 स्क्वायर है उसको 0 पुट कर दें तो यही एक्सिस ऑफ पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी, जो कि आपका आंसर आ गया बीटा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इसका बड़ा सिंपल शॉर्टकट बताया था कि आपने इक्वेशन में देखना है कि जो लीनियर वेरिएबल है वो कौन सा है, तो y जो है इस पे तो स्क्वायर आ गया, तो y तो स्क्वायर्ड वेरिएबल हो गया, तो लीनियर वेरिएबल कौन सा हुआ, वो हुआ x। तो x का जो कोएफिशिएंट है इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ये हमेशा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 9। ठीक है, ये बहुत डिटेल में शॉर्टकट्स मैं आपको बता चुका हूँ, बस इन चीज़ों को याद रखें, अदरवाइज फिर ये आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे और कैलकुलेट करने में यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। शॉर्टकट मेथड से ये इसका आंसर 9 आ गया आपके पास। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नंबर 10, यू हैव टू फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस कॉनिक। एक इसमें टर्म स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये 4 है, ये 16 है, दोनों डिफरेंट हैं, दरमियान में प्लस है, तो ये हमें यहाँ से पता चला कि ये एलिप्स की इक्वेशन है। ठीक है जी, अब मुझे ये बताइए कि इसमें ए स्क्वायर क्या है और बी स्क्वायर क्या है जी। ए स्क्वायर 16 कौन बताएगा? और बी स्क्वायर 4। ए स्क्वायर 16 है, ठीक है जी, बी स्क्वायर 4 नहीं है, बस इस पूरे क्वेश्चन के अंदर यही ट्रिक है। आप गौर करें तो ये x -1 या x प्लस 1 नहीं है, इसके साथ 2 भी लिखा हुआ है, सो ये 2 को आपने इक्वेशन से बाहर लेके आना है, यानी इस स्क्वायर से बाहर लेके आना है, तो ये 2 स्क्वायर से बाहर आके यूं हो जाएगा और इसके अंदर ये इस तरह से बनेगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ अब जो नंबर आएगा ये बी स्क्वायर होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने नोट किया होगा कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं लिखा होता, उनका कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आ जाए तो आप पहले उस कोएफिशिएंट को खत्म करेंगे, फिर आप उसे स्टैंडर्ड केस कह सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एलिप्स में भी हाइपरबोला में भी आपने इन चीजों को ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है जी, नहीं किया आइंदा से अब आप करेंगे। तो यहाँ बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 1 है और इसेंट्रिसिटी जो है वो होती है सी ओवर ए, और एलिप्स के लिए सी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट ओवर ए, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 1 विच इज अंडर रूट 15 ओवर 4। सी आंसर आएगा जी आपका। इज इट क्लियर जी? सम ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स, यहाँ आपने 2c कंप्यूट करना है। पहले आप a और b जो है वो कंप्यूट करेंगे। कैसे कंप्यूट करेंगे जी? होल इक्वेशन को 24 से डिवाइड कर दें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर ओवर 8 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 6 इक्वल टू 1। ठीक है जी, और c की वैल्यू ऊपर अभी मैंने लिखी है, आपके पास a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 माइनस 6 के रूट, दैट इज 2 स्क्वायर रूट। ऐसे ही है? क्यों, ये ठीक आया कि नहीं, जरा चेक करें, कोई गलती तो नहीं है इसमें? सर ठीक है, 2 स्क्वायर रूट 2 आता है। नहीं, मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ रहा है, 2 स्क्वायर रूट 2 कैसे आएगा? 2c, तो उसे मल्टीप्लाई भी तो करना है, ठीक है सम फाइंड करना है। हाँ, तो सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस 2c होता है ना,
ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा। मेरे ख्याल बीटा आंसर ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ए लिखा हुआ है। यस सर, मैंने वही 2 स्क्वायर रूट 2। हाँ, अब बस इसमें देख लीजिएगा कि हम तो नहीं कोई गलती कर रहे। वैसे तो सी मुझे लग रहा है कि हमने ठीक कंप्यूट किया। ठीक है, क्या रिपीट करूँ जी, बताएं बेटा, बोला करें ना, क्वेश्चन पूछा करें कि आपने क्या पूछना। आपको ये चीज समझ नहीं आई फिर मैं उसी को एड्रेस करूं, वरना मेरे लिहाज से तो मैंने इसको ठीक बता दिया है कि सबसे पहले आपने 24 पे डिवाइड करना है। तो ये इक्वेशन आपके पास बनेगी एक्स स्क्वायर ओवर 8 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 6 इक्वल टू 1। ये 8 जो है ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, और सी हमारे पास होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो अंडर रूट 2 आ गया। और ये जो क्वेश्चन उसने पूछा है सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ऑफ एनी पॉइंट ऑन एलिप्स, ये 2c की वैल्यू होती है, तो ये 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ये 2a नहीं होता 2c की बजाय? क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है गलत कर रहे हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कि इसमें कोई मिस्टेक कर रहे हैं। दिस इज नॉट 2c, दिस इज 2a। क्या ख्याल है? सम Yes, sir, ऑफ द 2A फोकल डिस्टेंस। हाँ, ये जो 2c होता है ना, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। ये जो 2c होता है, ये बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन फोकाई होता है। जो सम ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस है वो 2a होता है। तो यहाँ से a स्क्वायर 8 है, इसका स्क्वायर रूट ले और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो ठीक आंसर था 4 अंडर रूट 2 ही आएगा। ठीक है, काइंडली नोट करें इसको। 2c जो है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, और सम ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस जो होता है वो 2a होता है। ठीक है जी। और हाइपरबोला में ये डिफरेंस ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस जो होता है वो 2a होता है। ठीक है, एलिप्स में सम और हाइपरबोला में डिफरेंस। नंबर 12, सेंटर ऑफ दिस कॉनिक। इसका मैं शॉर्टकट बता चुका हूँ जी। एक्स वाली टर्म्स है, इनका डेरिवेटिव ले लें, 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें। सिमिलरली जो y वाली टर्म्स है इनका डेरिवेटिव ले लें, 8y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें। तो ये जो x और y की वैल्यूज आएंगी ये इस कॉनिक सेक्शन का सेंटर होंगे। ठीक है, अब जो मर्जी कॉनिक सेक्शन हो, पहले तो वैसे ये बता दें, जनरली आपसे पूछ रहा हूँ कि ये कौन सी कॉनिक सेक्शन जी, ये कौन नहीं यार, सर क्या इसके हो गया? पॉइंट्स नहीं मैच कर रहे हैं। सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर 16 है तो आपने डेरिवेटिव गलत नहीं ले लिया। जी सर, बस ये एक मिनट, 16 तो 8 हो ये जाएगा। हाँ ये 16 है, सॉरी ये 8 हो जाएगा, राइट। देखिए इसमें इसकी आइडेंटिफिकेशन देखें। हाँ लिप्स है ये, ठीक है। कैसे? एक्स स्क्वायर भी है, वाई स्क्वायर भी है, दोनों के कोएफिशिएंट डिफरेंट हैं लेकिन हैं दोनों सेम साइन के साथ, यानी दोनों पॉजिटिव हैं। तो ये निशानी होती है किसकी? इलिप्स की। इज इट क्लियर जी? चलें जी 13 पे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose foci are plus minus 3 0 and length of minor axis is 10। फोकाई होते हैं बेसिकली c की वैल्यू, और माइनर एक्सिस की लेंथ होती है 2b जो 10 गिवन है। तो b यहाँ से क्या आ जाएगा? 5। तो पहले आप a कंप्यूट करें, देखिए c स्क्वायर जो है वो 9 होगा, और c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ आप b की वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 9। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी जी? दैट इज 34। तो ये आपका आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इंपॉर्टेंट चीज ये कि हमें कैसे पता चलेगा जी कि ए स्क्वायर जो है वो हमने एक्स के नीचे लिखना है? ये हमें फोकाई से पता चलेगा कि प्लस माइनस सी जीरो जो है, दिस इज द फर्स्ट स्टैंडर्ड केस जिसमें जो ए की वैल्यू है या ए स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में आता है। ठीक है जी, तो इससे हमें इसका आइडिया हुआ। ठीक है, बाकी इनके रिलेशन को हमने यूज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। इफ द वर्टिसेस ऑफ एन एलिप्स आर दिस, वर्टिसेस होते हैं जी 0 प्लस माइनस a, तो ये आपको a की वैल्यू दे दी गई है 5, और अगर
ए जो है वो y एक्सिस पे हो तो ये सेकंड स्टैंडर्ड केस होता है। सेकंड स्टैंडर्ड केस ये होता है जी x स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसकी इसेंट्रिसिटी दे दी गई है 3/5। तो इसेंट्रिसिटी होती है बेसिकली c ओवर a विच इज इक्वल टू 3/5। तो a आपको ऑलरेडी 5 गिवन है, इसका मतलब है c की वैल्यू 3 आ जाएगी, और c जो है ये क्या होता है जी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड दिस इज 9, और a स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब आप यहाँ से b स्क्वायर कंप्यूट करें तो वो आ जाएगा आपके पास 16 जी। सर ये आप जो सी कंप्यूट करते हैं इलिप्स में, इसके नीचे आपने पहले ए डिवाइड किया है ऊपर एक क्वेश्चन में, तो हाँ तो मैंने बेटा क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं आपकी बात समझ आई। वो इसेंट्रिसिटी से बेटा डिवाइड करते हैं, सी को नहीं, सी तो जिस सिंपली हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यस सी तो मैंने अभी भी देखे ना, ये लिखा है सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी मैंने इसी को यूज किया है, सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसेंट्रिसिटी में आप डिवाइड करते हैं उसको सी ओवर ए लिखते हैं, ठीक है, ये इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है। तो ये आपके पास ए स्क्वायर भी आ गया, बी स्क्वायर भी पुट कर दें तो सी आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 15 में देखें जी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये चूंकि हाइपरबोला है तो इसमें ए स्क्वायर 81 और बी स्क्वायर है 16, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है 2b ओवर ए। ये 2b स्क्वायर ओवर ए होता है, क्या होता है b स्क्वायर ओवर ए होता है, ऐसे ही है। तो ये हो जाएगा 2 into 16 ओवर 9, तो कितना बनेगा जी 32 ओवर 9, ये सी आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। व्हाट इज द फोकस ऑफ द एलिप्स, पहले तो ये 4 और 5 को खत्म करें, कैसे खत्म करेंगे, होल इक्वेशन को इस 20 से डिवाइड कर दें, x प्लस 2 स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा, फिर आ जाएगा जी y प्लस 1 स्क्वायर ओवर 5 इक्वल टू 1, ठीक है जी। अब बताएं इसमें a स्क्वायर क्या है, बताइए जी व्हाट इज a स्क्वायर। 4 है इसके। a स्क्वायर 5 है, हाँ जी, और b स्क्वायर 4 है। बड़ी वैल्यू को एलिप्स में हम बड़ी वैल्यू को a कहते हैं, ठीक है। तो अब आप c स्क्वायर कंप्यूट करें, वो आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज 1, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास प्लस माइनस 1। अब बड़ी वैल्यू चूंकि y के डिनोमिनेटर में है तो इसके फोकाई होने चाहिए 0 प्लस माइनस c, यानी होने चाहिए 0 प्लस माइनस 1 होने चाहिए, लेकिन होंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे, हमने कंपेयर करना है x प्लस 2 और y प्लस 1 को इसके साथ, या दूसरे लफ्जों में हम जो कहते थे कि इसमें आप वर्टेक्स को ऐड कर दें, ठीक है जी। तो इसका वर्टेक्स आप कंप्यूट कर लें या डायरेक्ट इसको सेंटर को सॉरी इसमें ऐड कर दें। तो इस इक्वेशन का जो सेंटर है वो यहाँ से देखें तो x में से -2 माइनस हो रहा है और y में से -1 माइनस हो रहा है, तो इसमें आपने सेंटर ऐड करना होता है, ठीक है जी। तो इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास फोकाई के कोऑर्डिनेट आएंगे -2 और 1 माइनस 1, एक तो 0 हो जाएगा और दूसरा आएगा -2 और क्या आएगा जी -1 और -1 ये टेक्निक मैंने आपको समझाई थी एलिप्स के लिए और हाइपरबोला के लिए कि स्टैंडर्ड फोकस फाइंड करके उसमें सेंटर आपने ऐड कर देना है, तो आपके पास जो एक्चुअल फोकस है वो आ जाएंगे। लेकिन ये उस केस में करना है जब सेंटर 0 0 ना हो, लेकिन यहाँ पे चूंकि सेंटर 0 0 है तो इट्स ओके, सॉरी नहीं है ना, तो आप उसको ऐड कर दें, ना हो तो फिर ठीक है डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक होगी जी बात। वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला, अब बताएं इसमें ए स्क्वायर क्या है और बी स्क्वायर क्या है। हाइपरबोला में जो पॉजिटिव होता है वो ए होता है, जो नेगेटिव होता है वो बी होता है, ठीक है जी। तो व्हाट इज ए स्क्वायर इन दिस केस, बोलिए जी। 7, और वो y के डिनोमिनेटर में है, ठीक है। ए स्क्वायर अगर 7 है तो a आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 7 आ जाएगा, तो इसके वर्टिसेस जो हैं वो क्या होंगे प्लस माइनस a0, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। 18 आपने इसका सेंटर बताना है, सिंपली जो x और y में से वैल्यूज माइनस हो रही हैं वो बता दें तो अल्फा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन कल भी किसी ने पूछा था, चले लकीली फिर आ गया तो इसको डिस्कस करते हैं। देखें
इस 2 की जगह आपने क्या करना है, 0 पुट कर देना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। तो ये आ गई आपके पास इक्वेशंस ऑफ एसिम्प्टोट्स। अब इसमें देखें, ये बेसिकली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। तो यहाँ पे जो स्लोप ऑफ द एसिम्प्टोट आ रहा है, एक आ रहा है 1 और दूसरा आ रहा है -1। इन दोनों स्लोप्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट आपके पास -1 आ जाएगा, जो कि कंडीशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइंस है। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में जो दो एसिम्प्टोट हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो उनके दरमियान एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। इज दैट क्लियर जी? Yes, sir. चलें जी आगे चलते हैं। 20 देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म है, वाई स्क्वायर कहीं नजर नहीं आ रहा, तो दिस इज पैराबोला, और पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 होती है। विदाउट एनी कैलकुलेशन हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। 21 ये देखिए, वाई स्क्वायर जो है इसके डिनोमिनेटर में 16 है, यानी वाई स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव है, तो इसके जो फोकस होंगे वो ऑन वाई एक्सिस होंगे। ये बताएं इक्वेशन किस चीज की है ये? Hyperbola. Second case. हाइपरबोला का सेकंड केस, वेरी गुड। और जो टर्म पॉजिटिव होती है, फोकस जो होते हैं वो उसी एक्सिस पे होते हैं, ठीक है, हाइपरबोला के केस में। एलिप्स के केस में जिसके डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू आएगी, यानी ए स्क्वायर आएगा, वहां पे फोकाई होते हैं, ठीक है, उस एक्सिस के ऊपर। आगे चलते हैं जी। द पॉइंट ऑन द पैराबोला नियरेस्ट टू इट्स फोकस इज द वर्टेक्स। याद रहेगी जी बात, ये एक थ्योरम भी है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसको याद रखें, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग फोकस -2, 3 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज -1। माइक ऑफ रखें बेटा, अपने माइक प्लीज ऑफ रखें। अच्छा जी, ये मैं आपको एंड पे इसका एक रूल बताऊंगा, फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, बाद में डिस्कस करते हैं। 24 देखिएगा, फोकस ऑफ दिस इज, पहले तो ये बताइए कौन सी कॉनिक है? So ये hyperbola first case. हाइपरबोला से हाइपरबोला है। अब बताएं इसमें ए स्क्वायर क्या है? 1 है, और बी स्क्वायर 3 है, तो इसका सी कंप्यूट कर लें। हाइपरबोला के केस में सी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो सी आ गया आपके पास 1 + 3 स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट यानी 2। अब चूंकि इसमें एक्स वाली टर्म पॉजिटिव है तो इसके फुकाई होंगे ±C0, ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। 25 देखें जी। दिस इंटरसेक्ट्स द मेजर एक्सिस एट, पहली बात तो ये कि ये एलिप्स है और इसका मेजर एक्सिस जो है वो कौन सा एक्सिस है? वाई 0 ± एक्सिस, A. ठीक है। अगर आपने किसी इक्वेशन का वाई एक्सिस यानी वाई इंटरसेप्ट जो है वो फाइंड करना हो तो क्या करेंगे? उसमें x को 0 कर दें, जस्ट पुट x इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस पे आपको पता है x 0 होता है। x को 0 पुट करें तो y की वैल्यू ±4 आएगी, तो ये इसका x इंटरसेप्ट आ जाएगा, ठीक होगी जी बात। Yes, sir. आगे चलते हैं। इफ अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स, तो देखिए सिचुएशन ये है कि ये एलिप्स है और एक सर्कल इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है इस तरह से, ठीक है। तो बताएं इस सर्कल का जो रेडियस है वो क्या होगा? ठीक है, ये माइनर एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस है, तो ये जो बी है ये इसका रेडियस होगा, ठीक है। अगर कोई सर्कल एलिप्स के अंदर हो तो उसका रेडियस जो है वो बी होता है। अब यहां से देखकर बताएं बी की वैल्यू क्या है? यहाँ व्हाट इज बी? 2 है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? πr², और रेडियस जो है वो 2 है, तो आपके पास इसका एरिया आ जाएगा 4π, ठीक है, ये आंसर है। अब देखें, अगर कोई सर्कल वो कहे कि एलिप्स उसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, ठीक है,
इस बड़े सर्कल का जो मैंने डॉटेड सर्कल बनाया है, इसका रेडियस क्या होगा? बताएंगे जी देख के। ए होगा, वेरी गुड, ठीक है जी। तो इसका रेडियस ए होगा। अगर इसका एरिया पूछा हो तो फिर पाई ए स्क्वायर कर दें, ठीक है जी। 27 एपोजी एंड पेरिजी मैं आपको बता चुका हूँ। पेरिजी क्या होता है जी? ए प्लस सी। एपोजी क्या होता है? ए माइनस सी। ये ऑप्शन ए आएगा, ये आप कंप्यूट कर लीजिएगा। आई होप सो कि ये हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, आगे चले। एक equation of hyperbola having foci this and eccentricity is this। ठीक है जी। फोकाई अगर आपके पास प्लस माइनस 6 हैं तो ये किसकी वैल्यू होती है जी? सी की। तो सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36। इसेंट्रिसिटी का फार्मूला जो है वो क्या होता है जी? सी ओवर ए। ये आपको गिवन है कि इसेंट्रिसिटी 2 है। सी की वैल्यू अगर हम यहाँ 6 पुट कर दें तो यहाँ से 6 ओवर ए जो है वो 2 है। ठीक है, पहले ए तो निकाले ना। ए क्या आएगा पहले बताएं। इनको इंटरचेंज करें तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक है, अब ए आ गया तो बी निकाल लें। ठीक है, और हाइपरबोला के लिए सी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा 36 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सॉरी, इसकी जगह भी 9 पुट कर लेना तो बी स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा? 27। अब फोकाई चूंकि ऑन वाई एक्सिस है, ठीक है, तो वाई वाली टर्म पॉजिटिव होगी, एक्स वाली नेगेटिव होगी, और ये जो 9 है यानी ए स्क्वायर है वो वाई के डिनोमिनेटर में आएगा, और बी जो कि 27 है वो एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में आएगा। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, इज इट क्लियर जी? Yes, sir. आगे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हैविंग सेंटर 2 2 एंड हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ लेंथ 6 इज। ठीक है जी। अब जो ट्रांसवर्स एक्सिस है इसकी लेंथ क्या होती है जी हाइपरबोला में? बताइए। क्यों जी? देखिए ना, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होती है 2a, वो 6 है तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 3 आ गई। सेंटर आपको 2 2 गिवन है, तो वहां से पहले तो आप फाइंड करें कि जो है c क्या होगा या b क्या होगा, वो आप कंप्यूट कर लें। लेकिन अगर हम वैसे तुक्का लगाना चाहें तो a स्क्वायर आपके पास 9 बनेगा, x और y में से ये 2 माइनस हो रहा है, और 9 जो है वो x माइनस 2 स्क्वायर के डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ए ऑप्शन है। यहाँ इसके